नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज से देश के संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। जी हाँ, आज 25 नवंबर है। 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ रहेगा। हम आपको ये भी बता दें, संसद में भले ही शीतकालीन सत्र हो रहा है, लेकिन संसद के अंदर का माहौल और राजनीति के गलियारों का माहौल गर्माहट ही रहने वाला है। कारण ये है कि बीजेपी चाहती है वक्फ बोर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा तमाम विषयों पर चर्चा हो। इसलिए सरकार ने 16 कानूनों को प्रस्तावित भी किया है कि लोकसभा और राज्यसभा में उनके बारे में चर्चा हो। पर वहीं दूसरी ओर विपक्ष चाहती है कि अडानी, वहीं दूसरी ओर मणिपुर, वहीं तीसरी ओर संभल जो यूपी में एक बड़ी घटना घटी, इन सभी विषयों पर चर्चा हो। हम आपको बता दें, ऐसे में पक्ष और विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, पर ऐसे में मुमकिन यही है कि सरकार विपक्ष को भी सुने और पक्ष के जो ख्याल हैं उनका भी ध्यान रखें। हम आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार देश भर में विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम राज्यों में बीजेपी जीती। यही कारण है कि बीजेपी की मजबूती और बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा अब राज्यसभा में जब सांसद बीजेपी के बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। अब बीजेपी मजबूती की ओर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो पिछड़ता हुआ जा रहा है। पर इन सब के बाद भी विपक्ष चाहता है कि अडानी के साथ जो अमेरिका में एक बड़ा बयान आया है कि अडानी ने फ्रॉड किया है, हरियाणा अडानी ने रिश्वत दिया, उन सभी पर चर्चा हो। विपक्ष से भी चाहता है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उस पर चर्चा हो। पर सरकार कहीं ना कहीं इन कानूनों से बचती हुई नजर आएगी, इन विषयों में चर्चा करती हुई नजर आएगी। और सरकार ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, हम आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कानून है जो देश में करीबन 2029 में लागू हो जाएगा और लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाएंगे। एमसीडी यानी नगर निगम के भी चुनाव 100 दिन के भीतर कराने होंगे। ये कानून सरकार बनाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ चेंजेस करना चाहती है, कुछ नए बदलाव करना चाहती है और महिलाओं को उसके अंदर शामिल करना चाहती है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के 16 बिल ऐसे हैं जिन पर सरकार चर्चा करेगी। वहीं दूसरी ओर हम आपको ये भी बता दें, देश में 75वां संविधान दिवस यानी 75वां गणतंत्र दिवस बनाने की ओर है और यही कारण है कि सरकार ने 26 नवंबर की ओर जो है एक बड़ा कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, उसमें रखा जाएगा, जिसमें संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सत्र गर्माहट भी रहने वाला है। इस सत्र में देश का 75वां गणतंत्र दिवस का भी कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए संसद की मर्यादा को अपनाते हुए आज सुबह यही कह दिया कि संसद का शीतकालीन सत्र जरूर है, लेकिन मौसम शीत रहेगा और देश भर में नए नए कार्यक्रम भी होंगे, नए नए कानून भी बनेंगे। आज से लेकर 25 दिसंबर तक लगातार, माफ़ी चाहूँगा 20 दिसंबर तक लगातार संसद का सत्र चलेगा। देखना होगा संसद के अंदर का माहौल कैसा रहता है। मेरे साथ थे मेरे साथी गौरव मेहता, आपके साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।